तो दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरके स्मार्ट स्टडी क्लासेस में आप सभी का। अगर हमारे YouTube चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए, तो ये रीजनिंग का चैप्टर 3 लेके आए हैं, जिसमें कहता है चैप्टर 3 में क्लॉक, ये जिसे हिंदी में घड़ी कहा जाता है, इसका प्रथम टाइप लेके आए हैं हम। इसमें दिया गया है निर्देश, नीचे दिए गए प्रश्न लंबवत दर्पण यानी कि वर्टिकल मिरर या दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज पर आधारित प्रश्न होगा। यानी कि टाइप 1 में लंबवत दर्पण या दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न होगा। इस आधार पे हम क्वेश्चन को बनाएंगे। सर्वप्रथम इसका बेसिक नॉलेज जान लेते हैं। बेसिक नॉलेज अगर आप लोगों को बोला जाएगा कि किसी घड़ी में 3 बजा है, क्या बजा है? 3 बजा है, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब या लंबवत दर्पण में इसका कितना समय होगा। तो इसमें अगर मान लेते हैं कि सर्वप्रथम हम इसमें एक घड़ी बना लेते हैं। ये हो गया घड़ी, यानी कि ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये हो गया 3, ये हो गया 9, यानी कि ये हो गया 1 2 4 5 7 8 10 और 11। कहाँ है क्या कि 3 बजा है, यानी कि मिनट की सुई ऊपर और ये घंटे की सुई, यानी कि 3 बजा है। तो कहता है कि वास्तविक समय 3 बजा है, तो प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो इसमें हम एक दर्पण, वर्टिकल दर्पण इसमें लेते हैं, इसको एक तरफ से कलाई कर देते हैं, तब ना दर्पण होगा। कलाई कर देते हैं तो कहता है अब दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है बेसिक में, इसका जस्ट सब अपोजिट हो जाएगा। अगर हम फेस देखते हैं तो हमारा सब चीज अपोजिट दिखता है, जो सामने है। इसको लंबवत दर्पण पे रखेंगे तो जो 3 होगा लेफ्ट साइड में वो राइट साइड में हो जाएगा, जो राइट साइड में होगा वो सब क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में हो जाएगा। तो क्या होगा, इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। तो इसमें सर्वप्रथम एक प्रतिबिंब घड़ी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? घड़ी बना लेते हैं। तो ये हो गया 12, ये हो गया 6, ये हो गया 3, ये हो गया 9, ये हो गया 1 2 4 5 7 8 10 और 11। तो इसमें कितना बजेगा? तो इस तरह से प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन हमारे इस बेसिक मतलब मिरर इमेज में जस्ट सब अपोजिट हो जाएगा। जहां अगर ये 3 है तो इधर 3 दिखेगा, ये 9 है तो इधर 9 दिखेगा, ये 12 का यानी कि 1 इधर है तो 1 उधर दिखेगा, 2 इधर दिखेगा, यानी कि सब अपोजिट हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, सब अपोजिट हो जाएगा। तो सभी को हम अपोजिट में लिख देते हैं। मिरर इमेज में यही होता है, सब अपोजिट दिखता है, एक दूसरे का अपोजिट दिखता है। यानी कि ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, इस तरह से होगा 4, ये इस तरह से 4 हो जाएगा। इस तरह से इधर 9 हो जाएगा, इधर 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर 9 हो जाएगा। तो इस आधार पे हमें क्या दिखेगा, कितना बजते हुए प्रतीत होगा। तो अगर हम सब अपोजिट में कर देते हैं तो जस्ट ये 3 बज रहा था तो 3 इधर था, तो अब 3 इधर हो जाएगा, ये 3 किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो कहने का मतलब पहले तो बज रहा था 3, लेकिन अभी प्रतिबिंब में क्या दिख रहा है, इधर क्या होता है, 9 होता है, ये क्या होता है, 9 होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा 9 बजता हुआ प्रतीत, 9 बजता हुआ प्रतीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 बजता हुआ प्रतीत। इस तरह से बनाएंगे तो बहुत समय लगेगा। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे बनाएंगे उसको देख लेते हैं। चलिए, अब इसका ट्रिक जान लेते हैं। इसका ट्रिक जान लेते हैं। कुछ नहीं करना, जो भी इमेज बोले, जो भी बोले, अगर बोलेगा कि यदि किसी घड़ी में 3 बजा है, यदि किसी घड़ी में 3 बजा है, कितना घड़ी बजा है, यदि किसी घड़ी में 3 बजा है,
3 बजा है तो इसका बोलेगा मिरर इमेज क्या होगा। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, क्या करना है कि 12 बजे में से जितना कहेगा उसको घटा लेना, यानी कि 12 बजे में से इस सबको क्या करना है, घटाना है, या इसे एक और तरीके से बनाया जा सकता है। इसे ये भी कर सकते हैं 11:60, यानी कि ये भी 12 बजा है, और ये भी कितना बजा है, ये भी 12 ही बजा है। या तो आप 12 बजे में घटा लीजिए या 11:60 में घटा लीजिए, या अगर ये अगर घंटा में दिया रहे, ठीक है, और ये अगर घंटा मिनट में दिया रहे, घंटा भी दिया रहे और मिनट भी दिया रहे, इस तरह से। अगर एक और तरीका क्या करेंगे, 11:59 घटाना है, इसमें से घटाएंगे कब, ये भी 12 ही बजा है, इसका भी मतलब क्या है 12 ही है, लेकिन ये कब, जब क्या क्या दिया रहे, घंटा दिया रहे, मिनट भी दिया रहे और सेकेंड भी दिया रहे। जब तीनों फॉर्म में दिया रहे तो इनमें से घटाएंगे। ये तीनों ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, हर एक प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। जब कहेगा नीचे दिए गए प्रश्न लंबवत दर्पण यानी कि वर्टिकल मिरर या दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न होंगे, तब बस आपको ये 3 याद रखना है। सब का मतलब क्या हो गया कि सभी में 12 ही बज रहा है, 12 बजे का मतलब 12 बज रहा है, 11:60 मतलब 12 बज रहा है, 11:59 इसका भी मतलब क्या हो गया, 12 ही बज गया। तो इस प्रकार से सभी क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन में कहेगा कि 3 बजा है, तो 3 बजा है तो इसमें या तो इसमें घटा लीजिए या तो इसमें घटा लीजिए, यानी कि हम 12 बजे में से 3 घटा लेंगे, 3 घटाएंगे तो कितना, 0 0 कितना, 9 3 12, यानी कि देखिए इसका भी आंसर क्या हो गया, 9 आ गया। तो हमने अभी जस्ट बताया था उनका अपोजिट क्या हो गया था, 9 बजे, इधर 9 बजता है तो सब डायग्राम उलट गया था, तो इसका भी आंसर क्या हो गया, 12। अगर क्वेश्चन बोलेगा अगर किसी घड़ी में वास्तविक समय 3 बजा है तो इसका मिरर इमेज क्या होगा, तो 9 हो जाएगा, 9 बजा है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार का क्वेश्चन देखेंगे टाइप 1 में। चलिए इसे हम साफ कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन कहता है टाइप 1 का पहला क्वेश्चन, यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 4:15 हो रहा है, 4:15 हो रहा है तो प्रतिबिंब समय होगा। यह देखिए वास्तविक समय देके प्रतिबिंब का पूछे तो 12 ही बजे में से घटाएंगे, या प्रतिबिंब का समय देके वास्तविक समय पूछे फिर भी हम उतना ही में 12 बजे में से ही घटाएंगे, यानी कि इसको घटा लेते हैं। कहता है 11:60, यानी कि इसका मतलब हो गया 12 बजा है, कितना बजा है, 12 बजा है। इसमें से 4:15 घटा लेते हैं, 4:15 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 में से 1 बचा लिया, 10 10 में से 5 गया 5, और 5 में से 1 गया 4, और 11 में से 4 गया 7 4 11, यानी कि इसका प्रतिबिंब समय क्या हो जाएगा, 7:45, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें यदि किसी घड़ी में प्रतिबिंब समय 10:40, इससे भी 11:60 में घटा लेते हैं, 11:60 में घटाते हैं, 11:60 में घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको घटा लेते हैं 10:40, 10:40 घटाएंगे, इसे भी घटाए हैं, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 20 बचेगा। अब और ये 11 में से 10 गया 1, यानी कि 1:20, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 1:20। देखिए इसे 12 बजे में से भी घटाएंगे तो इतना ही मान आएगा, यानी कि 12 बजे में से घटाएंगे इसको, यानी कि 10:40 को, यानी कि ये 0 0 है तो 1 घंटा सम इसे लिया पैसा, तो ये हो गया 60 में से 40 गया 20 बचा, और यहाँ तो 11 घंटा बचा क्योंकि 1 घंटा पैसा ले लिया है, तो ये हो गया कितना 10, 11 में से 10 गया 1, यानी कि 1:20 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि किसी घड़ी में प्रतिबिंब समय 1:55 हो रहा है तो वास्तविक समय क्या होगा, यानी कि 11:60 में क्या करेंगे, 1:55 को घटा लेंगे, क्या करेंगे घटा लेंगे, तो 10 में से 5 गया 5, ये तो 0 बचा, ये हो गया, फिर
11 में से 1 गया, कितना बचेगा 10, यानी कि इसका वास्तविक समय कितना हो जाएगा 10:05। उसी प्रकार यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 12:39 हो रहा है तो प्रतिबिंब कुछ नहीं करेंगे, उसी में से 11:60 में किसको घटाएंगे 12:39। देखिए 60 में से तो 39 घटेगा, लेकिन 11 में से 12 घटेगा नहीं घटेगा। अगर जो नहीं घटेगा ना, इसमें एक और ध्यान से रखिएगा, अगर जो प्रॉब्लम दे उसे क्या करेंगे काट देंगे, अब बाकी को घटा के लिख देंगे। यानी कि कह रहा है 10 में से 9 गया 1, और 5 में से 3 गया 2, 21, और 12 को तो खत्म कर दिए, 11 में से 0 घटेगा 11। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि 11:21 इसका क्या हो जाएगा प्रतिबिंब समय हो जाएगा। यानी कि क्या करेंगे, जो हमको प्रॉब्लम देगा, यानी कि 11 में से 12 नहीं घटेगा तो 12 को काट देंगे, 11 को ही लिख देंगे, 11:21 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार कहता है यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 12:31 यानी कि 11:60 में किसको घटाएंगे 12:31 को घटाएंगे। अगर घटाएंगे तो देखिए 10 में से 1 गया 9, 5 में से 3 गया 2, 29 बचा। तो इसमें देखिए 11 में से तो 12 घटेगा नहीं, इसीलिए क्या करेंगे 12 को काट देंगे, 11 यहाँ उतार देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला कहता है यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 2:21 2:21 हो रहा है, तो हमने अभी बताया कि अगर घंटा मिनट और सेकेंड में दे तो कितना में घटाना है, तो 11:59 में घटा लेंगे इसको, यानी कि 2:21 हुआ है तो इसको घटा लेंगे, इसमें से क्या हो जाएगा 10 में से 7 गया 3, अब 5 में से 1 गया 4, फिर हो जाएगा 9 में से 1 गया 8, और 5 में से 2 गया 3, और ये 11 में से 2 गया 9 2 11, यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा 9:38 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है 7 नंबर, यदि किसी घड़ी में प्रतिबिंब समय 10:30 हो रहा है तो वास्तविक समय क्या होगा। तो क्या करेंगे इसमें 11:59 में क्या करेंगे 10:30 को घटा लेंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 सेकेंड, 60 में से 50 गया 10 सेकेंड, 9 में से 0 गया 9, और 5 में से 3 गया 2, और 11 में से 10 गया 1, यानी कि 1:29 इसका आंसर हो जाएगा। कहता है यदि किसी घड़ी में 8 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 3:15 हो रहा है तो प्रतिबिंब समय क्या होगा। 11:59 में क्या करेंगे इसको घटा लेंगे 3:15 को, सॉरी 11:60 में इसको घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 45 बचेगा, 45 15 60, और क्या करेगा 11 में से 3 गया 8 9 10 गया 8 3 11, 8:45। इसका आंसर क्या हो जाएगा 8:45। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 12:48 हो रहा है, वास्तविक समय कितना 12:48, तो प्रतिबिंब समय क्या करेंगे इसमें 11:60 में घटा लेंगे 12:48 को। तो देखिए 10 में 60 गया 2, 5 में से 4 गया 1, और जो नहीं घटता उसे क्या करते हैं काट देते हैं, तो 11 यानी 11 को उतार देते हैं, तो 11:12 इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 10 नंबर कहता है यदि किसी घड़ी में प्रतिबिंब समय 6:33 हो रहा है, 6:33 हो रहा है तो वास्तविक समय क्या होगा। क्या करेंगे 11:60 में 6:33 को क्या करेंगे घटा लेंगे, तो क्या हो जाएगा 10 में से 3 गया 7, 5 में से 3 गया 2, और 11 में से 6 गया 6 5 11 5, यानी कि 5:27 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्वेश्चन के साथ टाइप 1 का क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर हमारे वीडियो पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को दबा लें जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।